हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीमियर लीग बैकलोरियस पे। कल दिनांक 24 मई 2023 को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट ने आजम खां के पूर्व में दी गई सज़ा को रद्द कर दिया और इसी के साथ एक नया सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि रामपुर के विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो चुके हैं और वहाँ पे जो उनकी विधानसभा के सदस्यता को रद्द किया गया था, वहाँ से अजय सक्सेना बीजेपी से सीट जीत चुके हैं और वर्तमान समय में वहाँ के वो विधायक हैं। सवाल यह हो गया है कि क्या पूर्व में दोषसिद्धि करार जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया था उसको सेशन कोर्ट ने रद्द किया, तो क्या उनकी सदस्यता एक बार वापस आ सकती है? यह एक अहम सवाल है और ऐसा प्रकरण यह पहली बार हुआ है क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई भी मामला नहीं आया था। इस संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसके कानूनी प्रावधान और क्या है इनमें कानूनों जानकारों की राय, तथा साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे संबंधित क्या प्रोविज़न दी गई है। तो हम बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आजम खां के प्रकरण को शॉर्ट में समझते हैं। हमारे पास 4 डेट हैं, 27 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 24 मई। शुरू करते हैं इसकी क्रोनोलॉजी को। सबसे पहले 27 अक्टूबर 2022 को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। रद्द क्योंकि इसी के दिन मजिस्ट्रेटियल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर का, जो कि मजिस्ट्रेटियल जज का कोर्ट था, उन्होंने आईपीसी के धारा 153A, जो कि नफरती भाषण के संदर्भ में प्रावधान करती है, इसके तहत आजम खां को 3 वर्ष की सज़ा सुनाई। और उस 3 वर्ष की सज़ा के बाद जो हमारा आरपी एक्ट कहता है कि अगर किसी सदस्य को, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर विधानसभा का, अगर उसको किसी 2 वर्ष से अधिक के सज़ा में दोषसिद्धि करार दी जाती है तो उसको आरपी एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत उसे अयोग्य करार दे दिया जाता है। उसी के तहत आजम खां की रामपुर की जो विधानसभा की सीट थी उसे निरस्त कर दी गई और इसके खिलाफ आजम खां फिर गए अपर न्यायालय में। जब आपको निचली अदालत कोई सज़ा सुनाती है तो आप अपील दायर करते हैं अपर के कोर्ट में। तो आजम खां ने अपर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया और अपील दायर करने के बाद जो फैसला आया है, यानी जो कल का फैसला आया है, उस फैसले में सेशन न्यायाधीश ने इनको दोष मुक्त कर दिया। यानी जो पूर्व में उनको दोष सिद्ध किया गया था उसको सेशन न्यायाधीश ने दोष मुक्त कर दिया। लेकिन सवाल यह खड़ा हो गया है कि उसके पहले 5 दिसंबर 2022 को रामपुर में उपचुनाव हुए और 8 दिसंबर को उसका नतीजा आया। नतीजे में वहाँ के आकाश सक्सेना जीते और उनके वहाँ के उपचुनाव में पुनः विधायक बने। अब क्या हो गया कि आजम खां का जिस धारा में, जिस सेक्शन में उनको सजा सुनाई गई थी और जिसके तहत उनकी सजा को रद्द किया गया था, वहाँ से पुनः उनकी सजा को माफ़ कर दिया गया। तो अब क्या वह वहाँ से फिर से विधायक बन पाएंगे? यह ऐसा मामला पहली बार है और इस पे तमाम जानकारों की राय अलग अलग बताई जा रही है। हम आज समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है कानून एवं जानकारों की राय। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपी एक्ट 1951 की सेक्शन 8(2) को। जो हमारा आरपी एक्ट है वह 1951 की धारा 8(2) कहता है कि अगर किसी संसद सदस्य का या फिर किसी विधानसभा के सदस्य का किसी मामले में उसको 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है, दोषसिद्धि करार दिया जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यह इसकी सूचना लोकसभा या फिर विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचन आयोग को सूचना भेजेगा और उसके आधार पे राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इसके सूचना के आधार पे उसको डिस्क्वालीफाइंग घोषित कर देंगे। साथ ही अभी आपने कुछ दिन पहले राहुल गांधी के प्रकरण को देखा था, जो कि गुजरात के सीजीएम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक मानहानि के मामले में सजा सुनाई थी और सजा आने के बाद ही लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई थी। बहरहाल उनके खिलाफ, मतलब उस सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन आजम खां का ऐसा मामला दूसरा मामला है। लेकिन मामला ये है कि जिस जगह से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था वहाँ पे ऑलरेडी कोई नया विधायक चुन लिया गया है। अब ऐसे में क्या होता है, आगे सुप्रीम कोर्ट और अन्य जानकारों की राय मिलना अभी बाकी है। दूसरा हमारा आता है निरर्थता संबंधी प्रश्न। संविधान में क्या प्रावधान है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी निरर्थता संबंधी प्रावधान है वह लोकसभा और राज्यसभा में निहित है, साथ ही राज्यों में विधानसभा में निहित है। अगर किसी भी सदस्य के निरर्थ घोषित किया जाता है तो उसके लोकसभा
का जो अध्यक्ष होता है वह निर्वाचन आयोग की इसको सूचना भेजता है और उस सूचना के आधार पे राष्ट्रपति उसको निर्णय घोषित कर देता है। और साथ ही लोकसभा का ये भी काम होता है कि अगर कोई सीट खाली हुआ है तो इसकी वह जानकारी निर्वाचन आयोग को दे ताकि निर्वाचन आयोग उस सीट पे पुनः चुनाव करा सके। जैसा कि आजम खान के मामले में हुआ था, आजम खान को जब 27 अक्टूबर को निर्णय घोषित किया गया था तो इसकी सूचना विधानसभा ने भारत निर्वाचन आयोग के दिया और भारत निर्वाचन आयोग ने वहाँ पे उपचुनाव करा के एक फिर से नया विधायक अजय सक्सेना को चुना गया। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के कर्तव्य क्या है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि लोकसभा और विधानसभा की ड्यूटी यही होती है कि जब किसी संसद या फिर विधानसभा के सदस्य की निरर्ता संबंधी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का जो निर्णय है वह लोकसभा अध्यक्ष करके सीधे भेज देते हैं निर्वाचन आयोग के पास। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे पास एक और एक्ट है, उसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून, जो कि राजीव गांधी ने इसको 52वें संविधान संशोधन करके लाया था। इसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई संसद का सदस्य या फिर विधानसभा का सदस्य किसी पार्टी से चुन आने के बाद अगर वह अन्य पार्टी में बदलाव करता है या फिर किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो उसके इस आधार पे दल बदल कानून उसको निरर्थ घोषित कर सकता है। जो जानकारों की राय है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सतीश महाना की, जो वर्तमान समय में विधानसभा के अध्यक्ष है। सतीश महाना का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा का कर्तव्य केवल यही है कि अगर किसी सदस्य के निरर्ता संबंधी प्रश्न आता है तो वह उसका डिसीजन लेते हैं और वह निर्वाचन आयोग की इसको सूचना भेजते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रपति इसको निरर्थ घोषित कर देता है। लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ही उच्च है और उसको ही किसी संबंध में एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है वो भी इस मामले में अपने राय देते हैं। उनका कहना है कि आरपी एक्ट में इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि अगर किसी सदस्य को सजा सुनाई जाती है तो उसे इतना टाइम मिलना चाहिए ताकि अपील दायर करने तक, अपील के फैसले आने तक उसकी सदस्यता रद्द न किया जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब देखना यह है कि इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या आती है, क्योंकि यह मामला अब तक के इतिहास में पहली बार है कि किसी संसद के सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी गई हो और उसके बाद वहाँ पे तुरंत उपचुनाव करा के एक नए सदस्य का चुनाव कर लिया गया हो।